नेमार ने बवाल कर दिया भाई साहब। रोनाल्डो का जो वो स्टेटमेंट था लीगन से रिलेटेड, जिसके चलते रोनाल्डो रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेट फ्रॉम यू गाइज एज वेल, बट आई वाज द गाय हु सेड कि यार रोनाल्डो शायद कुछ और मीन कर रहा था और लोग ना उसको कुछ और समझ बैठे। इवन रोनाल्डो फैन बॉयज कॉल्ड हिम आउट विच वॉज क्वाइट शॉकिंग टू मी। एंड मैं जो गाली खाता था दिन भर कि रोनाल्डो का हेटर है तो ये है वो है, आई एक्चुअली सपोर्टेड रोनाल्डो ऑन दैट केस। कैसे रोनाल्डो सही बात क्या है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और कैसे नेमार ने उसका सपोर्ट किया। ऑब्वियसली वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब क्या कहानी चल रही है। रफीनिया ने इशू क्रिएट कर दिया एफसी बार्सिलोना में। भाई क्या स्टेटमेंट था रफीनिया का, जिसके चलते लफड़ा हो गया है भाई साहब। एफसी बार्सिलोना में एसी मिलान जीती इंटर मिलान के खिलाफ। अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन जो एसी मिलान सपोर्टर हैं, उनसे जो है वो मैंने थोड़ी सी वार्तालाप करी उसके बारे में। ऑल्सो ह्यूंगमिंग सन का रिजेक्शन एट एफसी बार्सिलोना, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो hey guys, welcome back to another video of AKG. Giveaway is on our channel. हर month lucky 2 subscribers will get a jersey from my side as a token of gratitude. आप लोग इतना सपोर्ट करते तो do subscribe to our channel for that giveaway obviously, but obviously for भाई साहब डेली फुटबॉल अपडेट्स as well। एंड बीच में हम तगड़ी फुटबॉल की वीडियोस भी लेकर के आएंगे यार। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन वन वीडियो, जैसे स्क्रिप्ट ख़त्म होगी उसी दिन शूट करूँगा, और 3-4 दिन में अभिषेक भाई उसमें जादू करके आपके सामने परोसेंगे, मजा आएगा। एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो एसी मिलान के बारे में बात करने के लिए भाई मैं चाहता तो मैं अकेले बात कर सकता था, लेकिन जिम में मेरे गौरांग भाई हैं एंड जिम में हम लोग मिले थे। अपेरेंटली ही स्पॉटेड मी एंड सेड कि भाई तुम यूट्यूब में वीडियोज़ बनाते हो? हाँ मैं बनाता हूँ। तो हमारी वैसे दोस्ती हो गई है एक दूसरे से। तो गौरांग भाई इज़ अ डाई हार्ड एसी मिलान सपोर्टर एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू मीट हिम कि भाई एसी मिलान के भी सपोर्टर होते हैं बिलासपुर में। गौरांग भाई सॉरी ठीक है। तो गौरंग भाई से मैंने जो है वो भाई बातचीत करी है रिगार्डिंग एसी मिलान। आप सुनिए और एंजॉय करिएगा एज एन एसी मिलान फैन। अगर कोई देख रहा है वीडियो को तो प्लीज़ देखिए। मैं जानबूझ के कल रात को एसी मिलान की वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को छत्तीसगढ़ के एकमात्र एसी मिलान फैन गौरंग भाई जिम में मिलने वाले हैं। तो हम लोग जब जिम में आया हूँ, जब गौरंग भाई से मिला हूँ, तब एसी मिलान की बात होती थी। तो मैं बोला कि यार इनसे बेटर कौन बताएगा कि एसी मिलान कैसी खेली। ऐसी आप सबसे पहले बात बताओ, आप एसी मिलान के फैन कब बने और क्यों बने? भाई बोल सकते हो अभी 7-8 साल तो हो गए, एकदम पीक बैंटर एरा का फैन हूँ मैं। मेरे को पता था एसी मिलान क्या है, बट बैंटर एरा का असर तो मैं किया हूँ। नहीं, ट्रू फुटबॉल फैन है भाई, ग्लोरी हंटर नहीं हुआ, क्योंकि आप 2.5 साल के बाद ट्रॉफी जीते हो करते। भाई 2.5 साल के बाद जीते हैं, बट जब जीते हैं तो मज़ा वैसा ही आता है। अभी इंटर मिलान को हरा कर भाई उनको हरा करके तो मतलब अगर उनको ना ऐसे भी हरा दो तो भी बहुत मज़ा आता है, वो भी एक ट्रॉफी के बदले। हाँ है बल्कि हमारे बच्चे, बट क्या करोगे। आप बताओ, आप उम्मीद रखे थे कि एसी मिलान जीतेगी? भाई यूवेंटस को हरा सकते हैं तो इंटर को भी हरा सकते हैं। इटली की बेस्ट टीम्स ये दोनों है बोल सकते हो, बट एसी मिलान भाई एसी मिलान है अपनी जगह। प्यारी बात, कंसेसाओ को केवल 2 गेम हुए और बंदा एक ट्रॉफी दे दिया। उसकी सेलिब्रेशन भी सिगार मार लो तब मार खाया भाई मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, बट देख करके भाई ये समझ आ गया कि मैनेजर की क्वालिटी क्या है। और मतलब एक मैनेजर में अगर वो रहे ना, क्या बोलते हैं, और मेरिट होनी चाहिए, एक वारा होनी चाहिए। हर मैनेजर का अपना अपना रहता है। तो कॉन्शियस भाई कुछ भी बोलो बहुत सॉलिड एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत मेंटालिटी बना है। क्रिंटा ले आता है प्लेयर्स में, जो इटालियन फुटबॉल में हम कहते हैं कि क्रिंटा होना चाहिए। क्या मैं मतलब लो ब्लॉक खेलती है टीम, बट भाई लो ब्लॉक खेल के भी जीता जा सकता है। हर टीम परफेक्ट फुटबॉल नहीं खेल सकती ना। और अभी 2 मैच हुए बिना किसी मतलब आप कह सकते हो ट्रेनिंग सेशन के एकदम। हाँ ये बहुत बड़ी बात, बिना ट्रेनिंग सेशन के पेल रहा है। 2 मैच में मतलब आप 5-7 दिन के गैप में 2 इटली की बेस्ट टीम बोलोगे यार, सही बात। और 50 मतलब आप बोल सकते हो इटालियन का जीते वाली टीम है, और उनको आप 2 मैच में ऐसे हरा के ट्रॉफी जीत रहे हो तो काफ़ी बड़ी बात है। कब भले कितना भी छोटा हो, बट भाई ट्रॉफी तो ट्रॉफी वो भी 2.5 साल के बाद ट्रॉफी तो इम्पोर्टेंट है। कम बैक एक्सपेक्टेड था कि नहीं था, और कम बैक में कौन सा गोल आपको जो है वो सबसे ज़्यादा मजा दिलाया? भाई बेंटर एरा जो फैन हूँ तो मेरे को तो बेंटर एरा के बैच पे भी लगता था कि कम बैक तो हो जाएगा, बट हाँ मुझे ये उम्मीद थी कि कम बैक तो होगा। मतलब ड्रॉ तो करेंगे एसी मिलान, मुझे इतना मतलब लग रहा था, बट 93rd मिनट में गोल शायद मारे, वो तो मैं नहीं सोचा था। और मेरा फेवरेट गोल अगर आप पूछोगे भाई क्रिस्टियन पुलिसिक भाई पुलिसिक मेरा मतलब बायस बोल सकते हो कि भाई कैप्टन अमेरिका का लवर हो, बट फिर भाई उसका गोल जो था मतलब अब फिर सोचो बास्टोनी को ऐसे काट के गोल मारना, मतलब अब तगड़ा। पर क्रिस्टियन पुलिसिक का गोल ही नहीं, केवल वो प्री असिस्ट भी आपकी भाई वो भी बहुत असिस्ट। मतलब आप क्रिएटिविटी देखो भाई, वो मतलब
एकदम क्या ही बोलोगे और उसको। फ्री किक कैसे भूल सकते हो भाई? भाई फ्री किक तो मतलब वही टर्निंग पॉइंट था गेम का एक्चुअली। एक टाइम मतलब ना उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ा रही बोली कि देखोगे यान सो मच तो भाई कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन उसका पूरा खराब हो गया। सही बात। कहीं भी जा रही है बॉल एसी मिलान के प्लेयर पे ही जा रही है। उसके बाद तो और एक आप वो भी बोल सकते हो राफेल लियाओ का जो मूवमेंट था जिसमें राइडर्स को उसने पास दिया में, पर बास्कोली का बहुत अच्छा सीन था। मतलब वही राफेल लियाओ का ड्रिबल और वो जो काट के एकदम कोंटे से पास डाला था एक हाथ पर। तो चलो समाप्त करते हैं। ट्रॉफी आप लोग उठा लिया और 2.5 साल के बाद लीग में आप अभी 14th ऑन दी टेबल हो, अगर मैं गलत नहीं। मैं लीग टेबल देखता ही नहीं, मेरे को याद नहीं। जब तक हम जीतते रही तब तक लीग टेबल ही देखता। कौन से आई थिंक टॉप 4 तो लेके जाना मतलब एक टारगेट रहना चाहिए एसी मिलान के लिए, चाहे वो कैसे भी करे। बट मतलब एक एक्सपेक्टेशन उतनी तो कौन से उससे होगी। पर बाकी अगर नहीं भी हो पाए तो आई वुड लाइक टू कौन सा अनदर ईयर टू हैव। अरे वो तो ऑब्वियस है, इससे बेहतर मेरे ख्याल से इफ अ कोच डज समथिंग लाइक दिस एंड जस्ट गो मेंशन दैट व्हाट ही कैन डू इन लाइक फुल सीजन, उसको पूरा सपोर्ट इवन हैव हिज ओन प्लेयर्स। वही अभी तक उसकी टीम में मेरे यहाँ से एक प्लेयर ऐसा नहीं होगा जो मतलब, पर इसके बिना भी आप एवर डिलीवर करना बहुत बड़ी बात है। जी दोस्तों, एसी मिलान और इंटर मिलान का छोटा सा रिव्यू फ्रॉम एसी मिलान फैन, दी ओनली वन इन छत्तीसगढ़। मैं मार खाने वाला हूँ तो मैं जा। Let's talk about भाई साहब that Neymar and Ronaldo की controversy. So obviously Ronaldo said in that interview कि भाई Saudi league is better than League One. अब उसके बाद Ronaldo fans also turned on to him. अब देखो दोस्तों, दिव्यांश जिसके यूज़र नेम में SIUU भी लिखा हुआ है, he also said कि यार थोड़ा सा मैं अग्री नहीं करूँगा रोनाल्डो के साथ। ऋषि शो जो एक इंस्टाग्राम पे फुटबॉल क्रिएटर है, मेरी बात भी होती है ऋषि भाई से। ऋषि भाई ऑल्सो सेड कि यार मैं अपने गोट से जो है वो भाई अग्री नहीं करूँगा इस पॉइंट में, बिकॉज सबके हिसाब से जो रोनाल्डो का ये स्टेटमेंट था कि सऊदी लीग इज़ बेटर देन लीग वन, किसी को वो बात पची नहीं। बट मैंने ये समझा कि रोनाल्डो सेड इन कंपटीशन के तरीके में कि भाई द कॉम्पिटिटिवनेस इन सऊदी लीग, मैंने अपनी वीडियो में ये बोला था कि रोनाल्डो का शायद मतलब ये था कि जो कंपटीशन है वो सऊदी लीग में ज़्यादा टफ है, एंड इन लीग वन द कंपटीशन इज़ नॉट दैट टफ बिकॉज PSG इज़ द टीम जो भाई पैसे है उनके पास, वो बड़े बड़े ट्रांसफर्स कर देती है। ऑन द अदर हैंड ऑल द अदर टीम्स स्ट्रगल टू फाइट अगेंस्ट PSG, बट ऑन दिस साइड आई नो अल हिलाल इज़ द टीम जिसके सबके ऊपर नज़र रहती है कि भाई हाँ अल हिलाल ही जीतेगी। बट यू लुक अब कंपटीशन इन सऊदी लीग, भाई दे हैव रेस्ड देयर बार at this point of time. Al Ittihad is top of the league, not Al Hilal. Al Nassr fight करती है, Al Ahly भी चल रही है अब। So the competition in Saudi league is much better than League One, on which I agree with Ronaldo and I agreed in that video as well. Apparently I am the guy जो रोनाल्डो के लिए जो है वो भाई साहब बहुत गाली खाता है। मैं I am a controversial figure when it comes to Ronaldo and I apparently supported Ronaldo on that particular case. Now Neymar also said on the similar lines. Neymar also said भाई साहब आज अपने इंटरव्यू में कि भाई I agree with Cristiano. Today I think Saudi league is above League One. The level of Saudi Pro League is increasing. The players are also better. But League One has its strength. It is a very high level championship. I know it really well because obviously Neymar played in League One. अब देखो once again Neymar का ये statement जो है वो भाई I think that Saudi league is above League One is थोड़ा सा controversial. I don't think so that Ronaldo mean करे थे इस बात को. Ronaldo talked about competitiveness particularly. अब क्या रोनाल्डो मीन करे थे क्या नहीं रोनाल्डो मीन करे थे, अब वो तो चलो अलग बात हो गई। बट नेमार ने आज ऐसी बातें कह दी हैं। अब देखो दोस्तों, being really very honest, Neymar plays in Saudi league, Ronaldo plays in Saudi league. How can they go in public and say against their league जिसके लिए वो खेल रहे हैं? They are the top earners of their league. That league is paying them so much of money that भाई साहब it's just absurd amount of money they are getting over there. But I feel particularly that रोनाल्डो का ना ट्रांसलेशन वाले में लफड़ा हो जाता है। वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। ऑब्वियसली ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश भाई, बट ऑब्वियसली हिज फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश। जब भी तुमने उसको इंग्लिश में बात करते हुए सुना होगा, तुम देखे होगे, समझे होगे कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। ही ट्राई हार्ड टू फाइंड वर्ड्स कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट होगा, एंड इन ऑर्डर टू लुक कूल एंड ट्रेंडी ज़ेंजी वाले लैंग्वेज में बात करने की कोशिश किया था उस इंटरव्यू में। लाइक ही सेड कि रेस्ट ऑल आर फिनिश्ड, बट ही डिड नॉट मीन यू फिनिश्ड है। वो ट्रांसपायर अलग तरीके से हो गया। बट उसका कहना यह था कि रेस्ट ऑल टीम्स आर नॉट एज बेटर एज PSG,
बट वो जेन जी लैंग्वेज पकड़ने के चक्कर में, ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ नॉट हिज फर्स्ट लैंग्वेज, ही साइड की रेस्ट ऑल टीम्स आर फिनिश्ड, तो वो रोनाल्डो का वहाँ लफड़ा हुआ। एनीवेज आगे बढ़ा जाए, कैसे जो है वो भाई ह्यूमिंग सन ने जो है वो भाई रिजेक्ट कर दिया FC बार्सिलोना को। तो कल की वीडियो में ही मैंने जो है वो बताया था आप लोगों को कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमिंग सन कैन कम टू FC बार्सिलोना, बट अनफॉर्चुनेटली दैट विल नॉट हैपन। भाई एज अ बार्सा फैन आई ड्रीम्ड कि भाई प्लीज़ उसको ले आओ भाई, मैं तो कल सपने देख लिया था, लेकिन वही था ना, मैं आपको बताया था कि नवंबर में उसका चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का, लेकिन अभी तक कुछ बातचीत हुई नहीं है। एक दिन हुआ FC बार्सिलोना की खबर निकल करके आई कि हाँ भाई ह्यूमिंग सन को इन लोग शायद ले सकते हैं। अगले दिन स्पर्स बैठी है और ह्यूमिंग सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया अब टिल 2026। भाई स्पर्स का तो चल समझ में आता है, तुम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो स्पर्स के, लेकिन ह्यूमिंग सन, मेरा सवाल आपसे है, आपको ट्रॉफी वगैरह नहीं जीतना है क्या? एमरसन रॉयल को देख रहे हो, वो निकला है और भाई ट्रॉफी जीत गया स्पर्स से निकलते साथ। हैरी केन का खैर अभी बवाल चल रहा है, बट एनीवेज भाई ह्यूमिंग सन तुम डिजर्व करते हो एक ट्रॉफी अपने करियर में। भाई तुम्हारी करियर बहुत बेहतरीन है प्रीमियर लीग में, अनफॉर्चुनेटली तुम कुछ नहीं जीत रहे हो। भाई कम टू बार्सिलोना, कुछ तो जीतेगा, कुछ नहीं तो जॉन कैम्पर ट्रॉफी जीतेगा। वो तो खैर इस सीज़न भी नहीं जीत पाए थे, लेकिन फिर भी हांसी फ्लिक के साथ भाई चांसेस बेटर नज़र आ रहे हैं, बट स्पर्स के साथ रहेगा, कुछ नहीं जीतेगा। कम टू बार्सिलोना अब, लेकिन क्या आएगा, 26 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो रफीनिया का जो है वो भाई कहानी विद FC बार्सिलोना। ही हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फज़ मेरे भाई इंटरव्यू में आया है रफीनिया और कहता है कि डैनी ओल्मो का सिचुएशन क्या अफेक्ट करती है बार्सिलोना के पोटेंशियल फ्यूचर साइनिंग्स को। आई थिंक सो, आई कैन नॉट से नो, अदरवाइज I would be lying to you। भाई ये सुना सा लग रहा है, कहीं तो सुनेला लग रहा है। ये शावी ने भी ऐसा बोला था और फिर शावी को दिया था लापोर्ता ने। If I was in another club and I was seeing this situation that Pau and Danny are leaving, I would surely think about it whether I come here or to another club। मैंने यही चीज़ बोली थी अपने वीडियो में बार्सिलोना वाले कि भाई इससे कुछ हो ना हो, वक्त के साथ लोग भूल जाएंगे कि ऐसा जॉन लापोर्ता के समय में हुआ था कि प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर पाई थी, ऐसा हुआ, टाइम के साथ सब भूल जाएंगे। लेकिन इससे गुडविल इफेक्ट होगा बार्सिलोना का, और वो जो प्लेयर आएगा वो सोचेगा कि भाई मैं आऊँ या ना आऊँ। मैंने यही बात अपनी रील में भी बोली, अपने शॉर्ट में भी बोली, अपने वीडियो में भी बोली, एंड एवरीबडी कॉल्ड मी अ मैड मैन। डैम, आज की वीडियो में खुद की तारीफ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ दोस्तों। एंड देखो अब रफ़ी ने भी वही बात बोल दिया, लेकिन फ़र्क है, मैं यूट्यूबर हूँ, तू कप्तान है टीम का, तू मीडिया में आकर के ऐसी बात बोल देगा तो लफड़ा हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। हांसी फ्लिक इसको कवर करते हैं भाई। वो कहता है कि भाई आई लाइक एवरीथिंग अबाउट बार्सिलोना, आई वुड टेल प्लेयर्स कम हियर एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट। दिस सिचुएशन भाई साहब, भाई हांसी फ्लिक बोलते हैं कि मैं तो प्यार करता हूँ बार्सिलोना से, मैं तो प्लेयर्स को बोलता कि आओ और साइन करो कॉन्ट्रैक्ट को, तो रफीनिया जो बोल रहा है वो सही नहीं है। और इसके बाद एक वीडियो बाहर निकल कर के आई जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जॉन लापोर्ता रफीनिया को कुछ बोल रहे हैं भाई बिफोर द ट्रेनिंग सेशन विद दे आर हैविंग। तो भाई कहीं ना कहीं इवेंचुअली ये भी समझ में आया कि रफीनिया खुद गया था लापोर्ता से बात करने, लापोर्ता नहीं आया था रफीनिया से बात करने, तो वो एक थोड़ी सी अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं तो समझ में आ रहा है कि ड्रेसिंग रूम में माहौल गड़बड़ है इस सिचुएशन के चलते। नॉट एवरीबडी इज हैप्पी विद द सिचुएशन, नॉट इवन द प्लेयर्स आर हैप्पी विद द situation। Hansi Flick tried to cover this, but he's also not happy with the situation. No one is happy with this situation, but unfortunately this situation has happened, and FC Barcelona has said कि भाई हम स्पोर्ट्स काउंसिल वगैरह में जाकर के अपील फाइल कर रहे हैं विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। 40 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें 7 पेजेस के तो इन्होंने एविडेंस लगाए हैं। तो अब देखो क्या होता है, कल परसों अपन को समझ में आएगा। डैनी ओल्मो के सिचुएशन के ऊपर ऑल क्लियरिटी मिलेगी। बट मैं अपने लॉ का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूँ। कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है बार्सिलोना भाई, तुम इकोनॉमिक्स सीखते हो, तुम लॉ सीखते हो, तुम सब सीख रहे हो, इनसे फुटबॉल भी सीखते ही हो। तो अगर आप ना सब जगह से मार खाते आते हो ना नीचे से, मतलब नीचे से आप मार खा रहे हो, लोअर कोर्ट से, पहले तो आप अपने अथॉरिटी से मार खा लेते हो, ठीक है। जहाँ आप इंस्टीट्यूशन में काम करते हो वो आपको जो है वो भाई आपकी बात को नहीं मानती है क्योंकि गलती थी ऑब्वियसली आपकी। आप जाते हो लोअर कोर्ट भी आपकी गलती बोलती कि आपकी गलती थी भाई। फिर आप जाते हो उसे ऊपर एक कोर्ट, वो भी बोल देती है आपकी गलती है भाई। उसके बाद फिर आप ऊपर कितने भी ऊपर चले जाओ ना, बहुत हार्ड है भाई डिसीजन को ओवरटर्न कराना। तो अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, बट हाँ ये सिचुएशन रही है। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद एंड वंदे मातरम। और ऑल्सो लेट मी ड्रॉप अ क्विक हिंट देने वाला हूँ रिगार्डिंग नेक्स्ट बिग वीडियो विच आई एम प्लानिंग इज दैट
वो एक कोच के बारे में है, और उस कोच के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि उसने रिसेंटली बहुत सारी ट्रॉफीज़ जो है वो एक बहुत बड़े क्लब को जिता दी है। लेकिन उस कोच के बारे में ना, जब तुम हिस्ट्री जानोगे तो तुम बोलोगे कि AKG भाई, हम एक राइवल क्लब से हैं, लेकिन हमको प्यार हो गया भाई सुन करके उसकी कहानी। सुनिएगा। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ।